हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्र गौरव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो तराइन के प्रथम युद्ध की यदि बात करें तो उसमें विजयी हुए थे आपके पृथ्वीराज चौहान। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हु वॉज विक्टोरियस इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? तो पृथ्वीराज चौहान वॉज विक्टोरियस इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से संबंधित है? द मोटो ऑफ इंडियन कल्चर सत्यमेव जयते इज रिलेटेड टू विच बुक? तो जो मोटो है सत्यमेव जयते का, ये संबंधित है मंडूक उपनिषद से। तो आपको याद रखना है, भारतीय संस्कृति का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये संबंधित है हमारे मंडूक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 23 है, परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? इंग्लिश में इन विच वर्क परम तत्व इज इन द फॉर्म ऑफ अ लवर? तो यदि हम परम तत्व की बात करें तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है बीजक, ऑप्शन बी है पद्मावत, ऑप्शन सी है सूरसागर और ऑप्शन डी है रामचरितमानस। तो आपको पता होगा कि पद्मावत में जो महारानी पद्मिनी है उनको प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है, सूरसागर में राधिका जी को चित्रित किया गया है, रामचरितमानस में सीता जी को प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है। और यदि हम इनके रचनाकार की बात करें तो सूरसागर के रचनाकार सूरदास हैं जो श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और यदि रामचरितमानस की बात करें तो इसके रचनाकार तुलसीदास हैं जो रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। और यदि हम पद्मावत की बात करें तो ये रचना है मलिक मोहम्मद जायसी साहब की, जो अगेन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज बीजक। और बीजक जो रचना है ये कबीर दास की, इसमें साखी, शबद, रमैनी, ये तीन अलग अलग भाग हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये है आपका, शून्य का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? शून्य का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड जीरो? तो आप सभी को पता है, लगभग हमारे देश के हर बच्चे को पता है जो भी पढ़ाई करता है। तो शून्य का जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, दैट इज आर्यभट्ट। द जीरो वॉज इन्वेंटेड बाई मिस्टर आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? क्वेश्चन है आपका, अलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? इंग्लिश में देख लेते हैं, अलवार डिवोटीज आर रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन दिए गए, तमिल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल। तमिल प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है और बंगाल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिल प्रदेश। जो अलवार भक्त हैं ये संबंधित है आपके तमिलनाडु से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, दैट इज तमिल स्टेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपको पता है ललित कला में संगीत भी आता है, नृत्य भी आता है, चित्रकला भी आता है, लेकिन ललित कला में आपका जो पर्यावरण है, पर्यावरण आपका ललित कला में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज पर्यावरण। इंग्लिश में देख लेते हैं, फाइन आर्ट्स डू नॉट कम अंडर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, पेंटिंग एंड इन्वायरमेंट। तो आपका फाइन आर्ट्स जो है उसमें इन्वायरमेंट नहीं आता है। यदि हम पेंटिंग की बात करें देन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइन आर्ट, dancing is also a part of fine art, musical instruments are also part of fine art, but environment is not a part of fine arts. क्वेश्चन नंबर 27 है, रामायण में कांडों की संख्या है। तो आप सभी को पता हो कि रामायण में 7 कांड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 7। इंग्लिश में देख लेते हैं, नंबर ऑफ स्कैंडल्स, स्कैंडल्स यानी कांड, नंबर ऑफ स्कैंडल्स इन रामायण आर 7। तो रामायण में कितने स्कैंडल्स हैं? 7 स्कैंडल्स हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28, पंचतंत्र के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भट्ट नारायण और भारवी। तो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द ऑथर ऑफ पंचतंत्र इज, पंचतंत्र के ऑथर कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भट्ट नारायण और भारवी। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी जो हैं वो आपके पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, पुरुषार्थ की संख्या है। तो आपको पता होगा, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो इसका हो जाएगा ए, दैट इज 4। द नंबर ऑफ प्रीपोजिशंस इज 4। 4 प्रीपोजिशंस होते हैं
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी रिलीजन, और इसके बाद से वेल्थ, एंड देन मोक्ष मतलब आप क्या कह सकते हो उसको, हेवन। ठीक है, ये आपके 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, संस्कृत में किसकी गणना नहीं होती है? कला, प्रशासन, साहित्य या संगीत? संस्कृति, संस्कृत नहीं है, संस्कृति में किसकी गणना नहीं होती है? दैट मीन्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कल्चर। इसमें से कौन सा कल्चर का पार्ट नहीं है? कला नहीं है यानी आर्ट नहीं है, प्रशासन नहीं है यानी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, साहित्य नहीं है यानी लिटरेचर नहीं है, या फिर संगीत नहीं है। तो बताइए संस्कृति में कौन नहीं आता है? तो संस्कृति में प्रशासन नहीं आता है, संस्कृति में कला भी आता है, संस्कृति में साहित्य भी आता है, संस्कृति में संगीत भी आता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, प्रेम मार्गी कवि है। तो आपने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रेम मार्गी कवि में आपके मलिक मोहम्मद जायसी साहब आते हैं। देखिए भक्ति काल में अलग अलग काव्य धाराएं थी, एक थी आपकी सगुण भक्ति शाखा और एक थी आपकी निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में भी 2 शाखाएं थी, एक थी श्री राम भक्ति शाखा और एक थी आपकी श्री कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति शाखा में आपका था प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। यदि हम अगर हम बात करें आपके सगुण भक्ति शाखा में, तो श्री रामाश्रयी शाखा जो है उसमें तुलसीदास जी, कुंभन दास जी, यानी हर वो राइटर आता है जो श्री राम के संबंध में अपनी कविताओं की, अपनी रचनाओं की, अपनी कृतियों का उल्लेख उन्होंने किया है। अपने कृतियों में जिन भी कृतियों में उन्होंने राम का उल्लेख किया है तो वो सभी लोग रामाश्रयी शाखा में आते हैं, और जो लोग अपनी कृतियों में श्री कृष्ण भगवान का उल्लेख करते हैं वो कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं। जैसे आपके सूरदास हो गए, ये इसके अलावा मीराबाई हो गई, ये सभी लोग आपके कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं। यदि हम प्रेमाश्रयी शाखा की बात करें तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी साहब आते हैं, और यदि हम ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करें तो इसमें आपके कबीरदास आते हैं, गुरु नानक आते हैं। ठीक है, जिसमें आपसे आपका क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेम मार्गी कवि हैं, तो प्रेम मार्गी कवि कौन है? प्रेम मार्गी कवि हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, परम प्रियतम परमात्मा के प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंत है? दैट मीन्स अटेनिंग द मोस्ट बिलोव्ड गॉड थ्रू लव इज अ पार्ट ऑफ विच मेडिटेशन? सूफी साधना, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा शानदार प्रश्न पूछा गया है कि परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम के द्वारा पाना, यानी भगवान को आप यदि पाना चाहते हैं तो आप प्रेम के द्वारा पा सकते हैं। ये किस शाखा में कहा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सूफी साधना, कृष्ण भक्ति साधना, और आपका दिया गया है राम भक्ति साधना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम के द्वारा। तो प्रेम की यदि हम बात करें तो प्रेम की बात हम कहाँ करते हैं? प्रेम की बात हम करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा में। प्रेमाश्रयी शाखा का तात्पर्य ये होता है कि यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आप भगवान को प्रेम से पा सकते हैं, जबकि अगर हम कृष्णाश्रयी शाखा या रामाश्रयी शाखा की बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की साधना करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, तो उसका हो जाएगा सूफी साधना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला, श्रीमद् भागवत में गोपियों की श्रेणियां हैं। दैट मीन्स द कैटेगरीज ऑफ गोपीज इन श्रीमद् भागवत आर कुमारिका, गोपांगना, ब्रिजांगना, या फिर उपयुक्त सभी। मतलब श्रीमद् भागवत आपने पढ़ा, आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत के बारे में। श्रीमद् भागवत में गोपियों की जो चर्चा की गई है वो किस संदर्भ में की गई है? कुमारिका के संदर्भ में की गई है, गोपांगना के संदर्भ में की गई है, या फिर ब्रिजांगना के संबंध में की गई, या फिर इनमें से सभी, इन सभी संदर्भ में इनकी बात की गई है। तो आपका हो जाएगा डी, दैट इज श्रीमद् भागवत में गोपियों को कुमारिका भी माना गया है, उनको गोपांगना भी माना गया है, उनको ब्रिजांगना भी माना गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंचम कर देते हैं? अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी जो है वो बड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हम आपको सही से समझा देते हैं इंग्लिश में पढ़ के। इन विच वे डज द लॉर्ड फ्री द यूनिवर्स फ्रॉम हिज ग्रेस टू दोज हु टेक रिफ्यूज इन हिम?
यानी किस मार्ग में भगवान अपने शरण में आए हुए लोगों को अनुग्रहित कर देते हैं, जब वो लोग और वो यूनिवर्स को फ्री कर देते हैं, यानी वो ब्रह्मांड को मुक्त कर देते हैं। तो इसमें दिया गया पुष्टि मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें कहा गया कि किस मार्ग में भगवान अपने शरण में आए हुए इंसानों को अनुग्रह भाव से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग में कर देते हैं, ज्ञान मार्ग में कर देते हैं, योग मार्ग में कर देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका सी, योग मार्ग में। योग मार्ग में जो भगवान हैं वो अपने शरण में आए हुए इंसानों को अनुग्रह भाव से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हिंदी है वो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, पद्मावत किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इस पद्मावत? जायसी की रचना है, मंझन की रचना है, कुतुबन की रचना है, या फिर कासिम शाह की रचना है? तो यदि हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत मलिक मुहम्मद जायसी की रचना है, जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, और प्रेमाश्रयी शाखा किस काव्य धारा के अंदर आता है? तो वो आता है आपका निर्गुण काव्य धारा के अंदर। निर्गुण का तात्पर्य क्या है? निर्गुण का तात्पर्य ये कि हम एक ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं जो निराकार हैं, यानी जिनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो भगवान का मूर्ति बनाते हैं, भगवान की तस्वीर लाते हैं और उनको एक आकार देते हैं कि भगवान कुछ इस प्रकार से दिखते होंगे, हनुमान जी कुछ इस प्रकार से दिखते होंगे, श्री राम जी कुछ इस प्रकार से दिखते होंगे। लेकिन निर्गुण काव्य धारा में भगवान को निराकार माना जाता है, यानी भगवान का कोई आकार नहीं है, बस ये मान लिया जाता है कि हम भगवान को प्रेम के द्वारा पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण संत नहीं है। निर्गुण इसमें से कौन से संत नहीं है? गुरु नानक नहीं है, रैदास नहीं है, दादू नहीं है, या फिर केशव दास नहीं है। तो यदि हम केशव दास की बात करें तो केशव दास ये आपके निर्गुण काव्य धारा के कवि नहीं है, क्योंकि केशव दास जी ने रामचंद्रिका की रचना की है। केशव दास ने ऐसी रचनाएं की हैं जो भगवान श्री राम के विषय में बताती हैं, जो भगवान श्री राम से संबंधित हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि केशव दास जी जो हैं वो निर्गुण काव्य धारा के संत नहीं है, वो सगुण काव्य धारा के संत हैं, क्योंकि वो श्री राम भगवान के विषय में अपनी रचनाएं लिखते हैं। अगला है, रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? ऑप्शन दिए गए सूरदास, चतुर्भुज दास, नंददास और कृष्णदास। क्वेश्चन क्या है आपका? रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका नंददास। जो रास पंचाध्यायी रचना है ये नंददास की है। और अगेन ये जो रचना है इसमें श्री कृष्ण भगवान के विषय में चर्चा की गई है। एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अष्टछाप में कितने कवि आते हैं? तो अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जिसमें सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, इसके अलावा छीत स्वामी, गोपाल दास, मतलब 8 कवि होते हैं। इन 8 कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के विषय में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इनको अष्टछाप का कवि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। यदि आपको ये क्वेश्चन याद करना हो तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता सकते हैं। ट्रिक क्या है एक बार समझ लीजिए आप लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्र गौरव में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य से पूछे जा रहे हैं। कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों से और मतलब बाकी चीज़ों से पूछे जा रहे हैं। उसमें से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे हिंदी साहित्य से पूछे जा रहे हैं, इसलिए हिंदी साहित्य पे पकड़ अति आवश्यक है। तो यदि हम अष्टछाप के कवि की बात करें, अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके सुकु, पक्रछी, गोचन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अष्टछाप में कितने कवि आते हैं? तो इसका नाम ही है अष्टछाप। तो इसमें 8 कवि आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सब सारे कवियों का जो पहला अक्षर है उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो अष्टछाप किससे संबंधित है? तो अष्टछाप सबसे पहले श्री कृष्ण जी से संबंधित है। ये सगुण काव्य धारा में श्री कृष्णाश्रयी शाखा के से संबंधित है। दूसरी चीज़, अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जिसमें सबसे पहले है सूरदास, दूसरे हैं आपके कुंभन दास, फिर है परमानंद दास, फिर है कृष्णदास, फिर है छीत स्वामी, फिर है गोपाल दास, फिर है चतुर्भुज दास और फिर है आपके नंददास। ये 8 कवियों से अष्टछाप की
अष्टचाप का जो अष्टचाप जो नाम है वो इन्हीं 8 कवियों से संबंधित है। अगला, श्री रामानुजाचार्य पद्धति किसकी रचना है? तो हुज कंपोजिशन इज श्री रामानुजाचार्य। तो ये जो रामानुजाचार्य है ये स्वामी रामानुजाचार्य जी की रचना है। तो उसका हो जाएगा ए, दैट इज स्वामी रामानुजाचार्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो आप सभी को बताया हमने, आप ऑलरेडी एक लेक्चर में बता चुके हैं हम ये क्वेश्चन कि संगीत की यदि बात करें तो संगीत के विषय में सामवेद में बताया गया। किस वेद में बताया गया? सामवेद, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शंस है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जो फतेहपुर सिकरी है इसका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज अकबर। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है। तो आप लोग वेट करिए, आपके लिए कंसिस्टेंटली वीडियोस लाए जा रहे हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी राय। और यदि हमको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है या फिर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर आपको बता दिया गया है तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। क्योंकि जो राष्ट्र गौरव है इसका सिलेबस असीमित है। किसी भी अध्यापक का जो ज्ञान होता है वो कुछ दायरे में सीमित होता है और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो असीमित होते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उस दायरे तक हम पहुँचे, लेकिन अभी तक उस दायरे पे हम पहुँच नहीं पाए। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, लेकिन धीरे धीरे आपके समर्थन से, आपके सहयोग से हम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। तो प्लेलिस्ट आपकी बन गई है राष्ट्र गौरव की, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। 3-4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, यदि टारगेट सेमेस्टर का प्यार आपको पसंद आता है, यदि पढ़ाई गई चीज़ें आपको पसंद आती हैं, तो आप एक बार लाइक ज़रूर करें और हमको मोटिवेट करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।